लोकल गवर्नमेंट को अपना व्यू वो पेश करें, उन्हें अंदाज़ा हो कि ये सिर्फ मस्जिद के इमाम ही गुफ्तगू नहीं कर रहे, चंद जज्बाती जवान ही मस्जिद के बाहर नारेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि उनके जो असल हाई कमिश्नर रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें भी हर्ट हुआ है और अपनी कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन करते हुए वो अपने मुल्कों में गवर्नमेंट के सामने ये मामला पेश कर रहे हैं। जैसे हमारे वाजिल शमसुल हसन साहब हैं, वो वॉकिंग मस्जिद जो फर्स्ट मॉस्क ऑफ ब्रिटेन है उसके चेयर भी हैं वो, तो उन्हें भी यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और डेविड कैमरन को और नेड क्लेग को जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कोलिशन और हार्मनी की बात कर रहे हैं, उन्हें ये बात पेश करें कि ये न सिर्फ पाकिस्तानी कंसर्न है बल्कि पूरी कम्युनिटी का कंसर्न है और ये ब्रिटिश कंसर्न भी है, ताकि ब्रिटिश में हार्मनी और पीस बाकी रहे। बाप साहब, मैं पीजेवी साहब पहले तो ये एक बात अर्ज कर दूं कि देखें, जैसे कि दुनिया के अंदर मुसलमानों ने इस बात को तस्लीम किया है कि ईसाईयत एक मज़हब है, यहूदी, इसी तरह से और डिफरेंट जो मज़ाहिब हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम तो किसी भी रसूल की तफरीक नहीं करते, हम तमाम के तमाम रसूलों को मानते हैं। अब यहाँ तक देखें कि हमारे घरों के अंदर तो हमारे बच्चों के नाम ईसा भी हैं, मूसा भी हैं, इब्राहिम भी हैं, उज़ैर भी हैं, लेकिन मेरा ये एक सवाल है, स्पेशली हम यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं, कि इस्लाम को भी एक मज़हब के तौर पर, एक हकीकत के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए और उसको जो है उनको भी इसी तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिस तरीके से हम दूसरे उनके अंबिया, वो तो हमारे भी हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी क्रिश्चियन के घर में, यहूदी के घर में किसी ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा हो। तो मेरी एक सवाल ये उठता है कि हम मुसलमानों को सबसे पहली बात ये करनी चाहिए कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखिए, जब आप कहते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वहाब साहब, इस वक्त मैं चलता हूँ, हमारी हाई कमीशन है, पाकिस्तान हाई कमीशन इन लंदन, और हमारे यहाँ हाई कमिश्नर है वाजिद शमसुल हसन साहब, इनसे बात करते हैं। है इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये जानेंगे आरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान तरीन से। जी मुस्तफ़ा, बताएगा कि धमाका किस तरह से पेश आया और जानी नुकसान की क्या इतलात है? कि जी, ये क्वेटा शहर का नवाही और इंतहाई हसास तरीन इलाका है। क्वेटा एयरपोर्ट से मुंसलिक एयरपोर्ट रोड पर शेख मांदा ग्रेड स्टेशन के सामने अब से थोड़ी देर कबल एक ख़तरनाक किस्म का धमाका हुआ है, जिसकी आवाज़ नवाही इलाकों के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुनी गई। इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं। स्पॉट ये बता रहा है कि ये जो धमाका हुआ है ये एक ऑटो रिक्शा में हुआ है, जबकि इस ऑटो रिक्शे के अलावा दो मजीद गाड़ियाँ और दो मोटरसाइकिलों के अलावा एक साइकिल भी इस धमाके की जद में आई है। तो अब तक जो इतलात हमें हॉस्पिटल से मिल चुकी हैं उसके मुताबिक एक शख्स जो रिक्शे में सवार बताया जाता है वो अब तक इसमें जाँ बाक हुआ है, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद जो है वो 5 से लेकर 10 तक बताई जा रही है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से आधे फरलांग के फासले पर क्वेटा एयरपोर्ट को सड़क मुड़ती है एयरपोर्ट रोड से, और ये धमाका उसी जगह हुआ है जहाँ से एयरपोर्ट की जानिब सड़क घूमती एयरपोर्ट की तरफ। और इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि एयरपोर्ट रोड पर ये वो एरिया है कि जाए धमाका से थोड़े से फासले पर एक पेट्रोल पंप भी वाक़ है। ये पेट्रोल पंप से 20-30 गज के फासले पर सड़क के बीच बिल्कुल हुआ है, और अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि धमाका किस नौयत का था। तहम जिस तरह मैंने बताया कि इस धमाके की आवाज़ मुल्का इलाकों के अलावा शहर के वस्ती इलाकों में भी सुनी गई और ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का धमाका था। अब इसकी नौयत के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है तो वो ज़ाहिर बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर हुकाम मौका पर पहुँचना शुरू हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेना शुरू कर दिया। इस वक्त शहरियों की तो तादाद इस इलाके में कम ही होती, लेकिन जो नवाई इलाकों की आबादी थी उसमें से शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ आ चुकी है और वो धमाका का जायज़ा ले रही। लेकिन पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के जो एहलकार हैं वो बदस्तूर इस कोशिश में है कि शहरी यहाँ से परे हट जाएं, क्योंकि इससे कबल क्वेटा में जो धमाका हुआ था उसमें सेकेंड अटैक के तौर पर सिविल अस्पताल में खुदकुश धमाके के नतीजे में 14 अफराद जाँ बाक हुए थे। तो अब भी हुकाम इस कोशिश में है कि जिस तरह ये धमाका हुआ है तो खुदा न ख्वास्ता ये ना हो कि इस धमाके के बाद कोई सेकेंड अटैक किया जाए जिसके नतीजे में इससे भी बढ़कर जानी नुकसान हो। साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह सिविल अस्पताल का धमाका हुआ था तो उसके बाद शहर भर में सिक्योरिटी की
जो सूरत-ए-हाल थी वो सख्त कर दी गई थी, जबकि एयरपोर्ट रोड तो ख़ास तौर पर इसलिए हसास इलाका है कि इसमें चमन हाउसिंग स्कीम, चलते हाउसिंग स्कीम, जहाँ पर गैर मुल्की NGOs के अलावा जो दीगर अहम इदारे हैं उनके दफातर भी वाक़या हैं, जबकि चिल्तन हाउसिंग स्कीम भी वो एरिया है जिसमें हसास इदारों जो गैर मुल्की हसास NGOs हैं उनके दफातर वाक़ हैं, जबकि बिल्कुल सामने एयरपोर्ट वाक़ है। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ से जाए धमाका से 20 या 30 गज के फासले पर एयरपोर्ट की जानिब सड़क घूमती है, तो इस इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है। लेकिन लगता ये है, स्पॉट ये बता रहा है, स्पॉट का जायज़ा लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये धमाका चलते रिक्शे में हुआ है, जिसकी जद में ये जो 2 या 3 गाड़ियां हैं वो भी आई हैं। जबकि मौका पर मौजूद ऐनी शाहिदीन से मैंने जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि ये जो दोनों गाड़ियां नज़र आ रही हैं, शायद हमारा कैमरा नाजरीन को दिखा सके, जो सुजुकी पिकअप गाड़ियां नज़र आ रही हैं जो इस धमाके की जद में आई हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये किसी बारात में शामिल गाड़ियां थी, बारात की बाकी गाड़ियां जो थी वो आगे गुजर गई थी, जबकि ये 2 गाड़ियां जो पीछे रह गई थी ये धमाके की जद में आई, जिसके नतीजे में जो अब तक एक शख्स की हिलाकत हुई, जबकि 5 से लेकर 10 अफराद तक जख्मी होने की इतलात भी हैं। साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगा कि हिलाक होने वालों और जख्मियों की तादाद इस वक्त श्योरली नहीं बताई जा सकती, कन्फर्म नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ से न सिर्फ कोयटा का सिविल अस्पताल बल्कि बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल और साथ ही मुस्तफा खान तरीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट करने के लिए। कोयटा के इलाके एयरपोर्ट रोड में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक एक शख्स हलाक जबकि 5 से 10 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है, जिनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब पीजे मीर साहब, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक। वाजिद साहब, आपने देखा ये फेसबुक पे रसूल पाक के खिलाफ ये जो हमने देखा है कैंपेन, पहले डेनिश कार्टून्स आए, फिर उसके बाद उससे पहले सैटानिक वर्सेस एंड सो ऑन फोर्थ। अब ऑन अ लॉन्ग टर्म आप क्या फील करते हैं एज अ हाई कमिश्नर, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, कि इसको हम कैसे रेक्टिफाई करें इन चीज़ों को? नहीं, आप देखिए जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और विच इज गोइंग बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनीबडी, तो आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट मॉरल प्रेशर आप डाल सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे किया है, बैन कर दिए फेसबुक, ऐसी डिसीजन दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को भी लेना चाहिए, एंड दे शुड कम डाउन हैवली ऑन दैट, सो दैट देयर इज इंटरनेशनल लॉ इज फ्रेम्ड अबाउट दीज कंट्रोलिंग दीज फेसबुक्स एंड अदर such other things which are happening these days on internet. They are very derogatory. मुझे बताइए अब नवाज साहब कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेचुरली उन्होंने बैन कर दिया है इस फेसबुक को, बट डू यू फील कि आप एट द एम्बेसडोरियल लेवल, हाई कमीशन लेवल, आप इस पॉइंट को रेज कर सकते हैं फॉरेन ऑफिस में कि देखें ये दिस क्रिएट्स अ फ्रिक्शन बिटवीन द कम्युनिटीज? देखिए, नहीं, फ्रिक्शन तो क्रिएट करता है, बट अगेन फॉरेन ऑफिस इज आल्सो हेल्पलेस. फॉरेन ऑफिस, व्हाट कैन फॉरेन ऑफिस डू कंट्रोलिंग इट? They can't control it. Can they reprimand the Facebook? They can. You know, again, we have got this press council है, this other institutions are there. आपकी जो मीडिया को कंट्रोल करती है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पेमरा है पाकिस्तान में. All these things, you know, all these institutions will have to modify their approaches on the whole and come up with the very draconian measures, punish a few persons who have been found to be guilty in it, and then things should be set right. And would you say कि Facebook को जो 31st तक बैन किया गया, it should be banned forever in Pakistan? Would you say that? No, I wouldn't say that it should be banned forever, because again, you can't ban it anything forever. Forever, when you ban it, you make people think of ways and means of getting it back. That is not advisable. You must organize, you must, try to reform them, try to tell them that this is not on, this is bad, this causes disharmony among communities. So that is what all we need to do. Moral pressure we have to build up. And finally, my last question के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज एन इस्लामिक स्टेट इसको तो बिल्कुल बैन किया है, लेकिन ये जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं इन्होंने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? वही करना चाहिए. नहीं, असल में पीजे करना वो भी चाहते होंगे, मगर उनके पास इतना वो नहीं होगा, इक्विपमेंट